बेटे आज हम लोगों के पास है स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स के अंदर, वो हमने पढ़ना है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। बेटे क्या करें, एक रस्सी लें यानी स्ट्रिंग लें बेटे, उसको दो एंड से मजबूती से बेटे बांध लें, ठीक है। और उसको सेंटर से प्लग करें यानी उसके ऊपर बेटे अपनी फिंगर से उसको छेड़ें। तो उससे क्या होगा बेटे, आपके पास अगर ज़रा फोर्स से कीज करें तो आपके पास ये वेव ये बड़ी तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगी, यानी अप डाउन मूव करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये जो सामने शक्ल नज़र आ रही है, ऐसी आपको एक लूप की शक्ल नज़र आएगी। यहाँ पे बेटे अगर आप एंड्स को देखें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि वो सीधे तो बंदे हुए हैं तो उनको हम नोड्स कहेंगे। और दरमियान में बेटे जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है वहाँ पे हम कहेंगे जी एंटी नोड है, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो एक नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है, यानी जो हमारी टोटल लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 में कन्वर्ट हुई है, ठीक हो गया। हम लोगों ने बेटे यहाँ से अब एक थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है। बेटे हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, लैम्डा 1/2, यानी हमने इधर 1 2 3 दिया क्योंकि हमने आगे फर्दर इसकी स्टेजेस को पढ़ना है ना, तो इसलिए हमने पहले वाले जो स्टेजेस को 1 कह दिया, अगली को 2 कह दिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लैम्डा 1 देखें तो वो आ जाएगा 2L। बेटे जो वेलोसिटी होती है ना हम लोगों के पास, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है हम लोगों के पास वायर के अंदर बेटे, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक टेंशन जिसको बेटे यहाँ पर एफ से शो किया गया, और एक मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। तो बेटे वेलोसिटी का फार्मूला होता है √F/m, ठीक है। और वेलोसिटी का एक और फार्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ से बेटे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू V/λ1। हमने बेटे जब λ1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 2L आ जाएगी, ठीक है। फिर बेटे जो ये v है ना, उसकी जगह पर हम √F/m पुट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी वाले में बेटे वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट कर दो, यानी स्पीड की वैल्यू वो भी पुट कर दो, λ1 की वैल्यू भी पुट कर दो, तो आप लोगों के पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब बेटे क्या करो कि उसको सेंटर से ना करो, थोड़ा सा डिस्टेंस यानी 1/3 डिस्टेंस से जाके बेटे प्लग करो, तो आपके पास इस तरह से वेव जनरेट होगी। बेटे असल में हो क्या रहा है, हमने जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो कि वैसे तो कट गई थी लेकिन मैंने आपको पढ़ाई थी क्योंकि हमने आपको ये चीज़ पढ़ानी थी। होता ही है बेटे कि जो फोर्स है, जो वेव आप जनरेट करते हो तो वो जाती है टुवर्ड्स द एंड। अब एंड हुए हुए हैं, बंधे हुए हैं, और वो डेंसर मीडियम है। तो बेटे जब डेंसर मीडियम से वेव रिटर्न होकर आती है तो वो 180 डिग्री का शिफ्ट लेकर आती है। तो बेसिकली बेटे ये 180 के शिफ्ट की वजह से ऊपर नीचे बार बार आपको वेव नजर आएगी जो कि स्टेशनरी वेव है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो बेटे, तो आपके पास 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं, ठीक है। दो नोड्स के दरमियान जो बेटे डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 नोड्स हैं तो ये λ/2 प्लस λ/2 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लो तो बेटा ये 2 λ/2 हो जाएगा, और 2 को कैंसिल कर जाएगा, तो इसका मतलब ये कि टोटल लेंथ इज डिवाइडेड इन लैम्डा। क्योंकि ये सेकंड वाला है तो इसको हमने λ2 कह दिया, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि हमने एंड पे जनरलाइज कर देनी है चीज़ें, इसलिए। तो लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू एल, λ2, ठीक है। तो यहाँ से बेटे हम लोग v की जो वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक ठीक होगा बेटे। उसी तरह से बेटे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो F2 इज इक्वल टू V/λ2 हो जाएगी। v की वैल्यू एज इट इज़ पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 2 की वैल्यू एज इट इज़ पुट करेंगे तो हमारे पास F2 आ जाएगी। अगर आप लोग देखो तो बेटे F1 की वैल्यू थी 1/2L √F/m, और F2 की वैल्यू 1/L √F/m। तो अगर मैं जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसमें से 1/2 यानी जो साइड पे कर दूँ और ये 1/L √F/m रह जाए, तो बेटे ये तो F2 की वैल्यू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल F2 की वैल्यू है, तो यहाँ से हमें पता चला कि F1 इज इक्वल टू 1/2 F2। और अगर बेटे मैं 2 को दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो ये बन जाता है F2 इज इक्वल टू 2F1। सो यहाँ से बेटे में पता चलता है कि अगर आप Fn इज इक्वल टू NF1 करें तो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन ये इस्तेमाल होता है। जो सबसे पहले बेटे λ1 से किया था उसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जो सेकंड F2 फाइंड की थी बेटे वो हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसी तरह बेटे आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी निकाल सकते हो। उसमें आपके पास क्या होगा बेटे, 3 बेटे आपके पास आएंगी एंटी नोड, और बेटे 4 आपके पास आएंगी नोड, और टोटल जो लेंथ है बेटे वो 3L/2 में डिवाइड हो जाएगी, मतलब L इज इक्वल टू हो जाएगा 3λ/2। चाहे तो बेटे इसको करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से जब आप पुट करेंगे तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि F3 हो जाएगा बेटे 3F1, F4 हो जाएगा 4F1, F5 हो जाएगा
5f1 समझ रहे हो ना, इसलिए हमने nth मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या रख दिया बेटे कि fn हो जाएगा nf1। तो स्टेशनरी वेव्स में बेटे हमारे पास जो डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है वो आता है f1, 2f1, 3f1 सो ऑन टू nf1। इसको हम कहते हैं बेटे हार्मोनिक सीरीज, यानी इसके अंदर क्योंकि एक जैसी चीज पाई जाती है तो ये इसमें हार्मोनिक्स है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी f1 इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम कहते होते हैं ओवरटोन्स, ठीक है, इसका नाम दूसरा ओवरटोन्स होता है, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये बेटे आप लोगों का छोटा सा टॉपिक था आज का, इसको देखिएगा, कल इससे आगे बेटे हम लोग जो है वो अपना स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।